तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसे हम लोग सास कहते हैं, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसे हम लोग पास कहते हैं। इन दोनों टॉपिक को आज की वीडियो सीरीज के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर डीप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के वीडियो सीरीज को एक्सेस नहीं किया है, प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि SaaS स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड PaaS स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आर टू ऑफ द मेन सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी जो आपका SaaS और PaaS है, दो एक प्रकार के क्या है, एक मेन सर्विस मॉडल्स हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज होते हैं। एंड बोथ ऑफर द डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। यानी ये दोनों क्या होते हैं, वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, सर्विसेज के अकॉर्डिंग और एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेट के अकॉर्डिंग होते हैं। अब आइए हम दो लोग इन दोनों चीजों को सेपरेट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आपको बनाना है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के नाम से। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन कह रहा है कि SaaS refers to the delivery of fully functional software application over the internet on a subscription basis। यानी जो आपका SaaS होता है वो रिफर्स करता है डिलीवरी ऑफ फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, एक इंटरनेट के हेल्प से, उस सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। एंड दीज एप्लीकेशन आर होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय ए सर्वर सर्विस प्रोवाइडर। यानी ये जो एप्लीकेशंस होते हैं वो मैनेज और होस्टेड किए जाते हैं किसके मदद से, किसके द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। और साथ ही साथ यूजर कैन एक्सेस देम विया वेब ब्राउजर। यानी यूजर क्या होंगे, चीजों को एक्सेस करेंगे वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग, बिना यानी विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल और मेंटेन द सॉफ्टवेयर ऑन देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी बिना किसी अनदर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के वो क्या कर सकते हैं, चीजों को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सास की, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फुली मैनेज्ड। तो इसके अंदर कह रहा है कि द SaaS प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, अपडेट एंड सिक्योरिटी। यानी जो SaaS प्रोवाइडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे एस्पेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर ऑपरेशन में, जिसमें इंक्लूड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, अपडेट, सिक्योरिटी। सेकंड आता है एक्सेस विया वेब ब्राउजर। तो इसके अंदर कह रहा है कि यूजर्स कैन एक्सेस SaaS एप्लीकेशन थ्रू एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब ब्राउजर। यानी जो यूजर होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं SaaS एप्लीकेशन को किसकी मदद से, किसी भी डिवाइस की मदद से, किसके द्वारा, विद एन इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा और वेब ब्राउजर के द्वारा। ओके। अगला है आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड। यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके अंदर भी एक पॉइंट लिखा गया है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है, ये काफी इजिएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। फोर्थ आपका है मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर। तो मल्टी टैलेंट आर्किटेक्चर के अंदर भी पॉइंट आपका दिया हुआ है। फिफ्थ आपका ऑटोमेटिक अपडेट। ऑटोमेटिक अपडेट क्या होता है, इसके बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एक लाइन के अंदर दिया गया है। और सिक्स आपका आता है स्केलेबिलिटी। तो ये सारी चीजें क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम एग्जांपल की बात करें सास की, तो सबसे पहला एग्जांपल आपका है गूगल वर्क स्पेस। तो इसके अंदर फॉर्मली जी सूट आता है। तो ये इंक्लूड करता है ऐप लाइक जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल सीट एंड मोर, ऑल अवेलेबल विया वेब ब्राउजर। यानी ये सारी चीजें क्या है, एग्जांपल्स हैं जो कि गूगल वर्क स्पेस के अंदर आती हैं। सेकंड आपका एग्जांपल आता है माइक्रोसॉफ्ट 365। इसमें इंक्लूड होता है और इंक्लूड द ऑफिस एप्लीकेशन लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड टीम एंड प्रोवाइड विया द क्लाउड। यानी ये सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। थर्ड आता है आपका सेल्स फोर्स। इसके अंदर कह रहा है कि क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। यानी जो क्लाउड बेस्ड सीआरएम प्लेटफॉर्म होता है वो यूज करता है मैनेज करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप को। और उसके बाद आपका आता है ड्रॉप बॉक्स। इसके अंदर कह रहा है कि क्लाउड स्टोरेज सर्विस फॉर फाइल शेयरिंग एंड कोलेबरेशन। यानी इसके अंदर क्लाउड स्टोरेज सर्विस होता है फाइल को शेयर करने के लिए, कोलेबरेट करने के लिए। और लास्ट आपका आता है जूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। जूम अगर आपने यूज किया होगा कॉलेजेस के वेबिनार या फिर किसी सेमिनार या फिर किसी लेक्चर को अटेंड करने के लिए, तो आपको पता होगा। अगर हम बेनिफिट की बात करें सास की, तो बेनिफिट अलग अलग सेक्टर में होता है। सबसे पहला बेनिफिट आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिव। यानी काफी ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है, तो इसीलिए इसका यूज कर पाना आसान होता है। इजी एक्सेस, इसको एक्सेस करना थोड़ा सा आसान रहता है। इसकी स्केलेबिलिटी थोड़ा सा बेहतर रहता है और इसको कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके क्या है, ये तीन चार जो कह सकते हैं कि बेनिफिट्स हैं जो कि सास के अंदर यूज होते हैं।
सेकंड आपका क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जिसे हम लोग पास कहते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि पास इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल that provides a platform and environment to allow developers to build, deploy and manage application without worrying about underlying infrastructure, operating system और हार्डवेयर। यानी जो पास होता है एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म को और एनवायरनमेंट को, जो अलाउ करता है डेवलपर को बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन को बिना किसी अंडरलाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के और हार्डवेयर के। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि पास प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स एंड सर्विसेज टू सपोर्ट द कंप्लीट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी जो पास होता है वो प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ टूल्स को और सर्विसेज को जो सपोर्ट करता है कंप्लीट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। और इसी के साथ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पास के। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आता है डेवलपमेंट फोकस्ड, यानी इसका जो मेन फोकस होता है वो डेवलपमेंट पे रहता है। तो इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट लिखे गए हैं जिसमें कह रहा है कि पास इज डिजाइन प्राइमरली फॉर डेवलपर टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑफरिंग टूल्स सच एज डेटाबेस, रन टाइम एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड मोर। सेकंड आपका आता है मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोवाइडर मैनेजेस द अंडरलाइनिंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेवलपर डू नॉट नीड वरी अबाउट द स्टेप अप और मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड आपका आता है कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये जो आपका पास होता है वो कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी पॉइंट आपके लिखे गए हैं। फोर्थ आपका आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबिलिटी में भी आपका एक पॉइंट दिया गया है। और उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन विद सर्विसेज। तो इंटीग्रेशन विद सर्विसेज क्या होते हैं, पूरा प्रोसीजर इसके अंदर लिखा गया है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें पास के, तो पास का जो एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल आता है गूगल ऐप इंजन। तो इसमें कह रहा है कि प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो प्लेटफॉर्म जो बिल्ड करता है, डिप्लॉय करता है वेब एप्लीकेशन को बिना किसी वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के। सेकंड एग्जांपल आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एजर ऐप सर्विसेज। तो इसके अंदर पास ऑफरिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड स्केल वेब ऐप यूजिंग डॉट नेट, जावा, पीएचपी एंड अदर लैंग्वेजेस। थर्ड आपका एग्जांपल आता है एडब्ल्यूएस इलास्टिक बेनस्टॉक। तो इसके अंदर भी दिया गया है पूरा पॉइंट। उसके बाद आपका आता है हीरोकू। उसके बाद आपका आता है रेड हैट ओपन शिफ्ट। ओके, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें पास की, तो पास का बेनिफिट अलग अलग सेक्टर में है, जिसमें फास्टर डेवलपमेंट, यानी इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है। सेकंड आपका बेनिफिट क्या आता है, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि इसका जो कॉस्ट होता है वो काफी बेहतरीन रहता है, इसीलिए इसको यूज कर पाना आसान रहता है। स्केलेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है और कोलैबोरेशन भी ये प्रोवाइड करता है। अगर हम एट द लास्ट पॉइंट इसके डिफरेंस बिटवीन की बात करें, क्योंकि कई बार डिफरेंस बिटवीन भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम्पल में, एग्जामिनेशन में, तो डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन को आपको इस तरीके से प्रॉपर चार्ट बना के अकॉर्डिंग लिखने की जरूरत है। तो एक तरफ आपका एस्पेक्ट रहेगा, जो भी अलग अलग पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे, जैसे उसका टारगेट यूजर क्या है, यूजेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कस्टमाइजेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइसिंग टू मॉडल क्या है। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रहेगा सास, और यहाँ पे पास रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारी चीजें मेंशन की गई है। आप इनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा गया है, आप इजिली उन चीजों को समझ के पढ़ सकते हैं। और एट द लास्ट पॉइंट हम आखिर क्यों यूज करते हैं सास को और पास को, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है कि सास इज आइडियल when you need ready to use software application with minimal step up maintenance, यानी सास डील करता है जब आपको जरूरत पड़ती है रीड करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं बिना एक मिनिमल स्टेप अप के अकॉर्डिंग और मिनिमल मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग। एंड इट इज बेस्ट suited for businesses or individuals who need tools for a specific task like email, customer management, collaboration, and without the need for customization or control over the underlying platform, यानी कि इसको बिना किसी कस्टमाइजेशन और बिना किसी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है जो भी अंडरलाइनिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम पास की बात करें तो पास इज सुटेबल व्हेन यू नीड अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एंड डिप्लॉय कस्टम एप्लीकेशंस, यानी पास जो होता है एक प्रकार का सुटेबल होता है जब हमें जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए जो बिल्ड करता है एक डिप्लॉय कस्टम एप्लीकेशन को। And it is deal for developers who want to focus on creating software without dealing with hardware or infrastructure management, and when you require flexibility in developing and scaling applications. Okay, तो इसी के साथ ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आ लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।